बासा ने जोरदार कड़क आवाज में भरी बारात में विदाई के समय ही फरमान जारी कर दिया था। देखो समधी जी, आपनी जापनी इधर ही कर लो। छोरे का एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसके बाद ही छोरी का गौना रस्म करेंगे। ठकुराइन के आगे बोलने की हिम्मत किसकी थी? वह भी गरीब आदमी था। गांव की छोरी पढ़ी लिखी थी, इसलिए ठकुराइन ब्याह कर ले जा रही थी। बेटा था बेरोजगार, सब भगवान भरोसे था। चैन होता है या नहीं होता है, समधी जी ने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। दोनों ही नववधू सिर्फ अपना चेहरा बमुश्किल 4-5 बार ही दिखा पाए होंगे। एक दूसरे से विदा ले ली। बासा ने कह दिया था, छोरे छोरी को मिलने मत देना, नहीं तो पढ़ाई में दीदा नहीं लगेगा। विवाह से पहले भी मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन, हर चीज़ पर ठकुराइन की कड़ी नज़र थी। ना कहीं छोरा अपनी घरवाली से बातें कर कर के टाइम खोटी कर ले। ठाकुर साहब ठकुराइन को समझाते, रे बाबली, इतनी बंदिश भी ठीक ना है, फिर बाद में ताने सुनेगी, नौकरी खातिर छोरा छोरी को नहीं मिलने दिया, बात नहीं करने दी। देखो जी, मिलना जुलना ज़िंदगी भर का रहेगा। 8-9 महीने ढंग से पढ़ाई में ध्यान दे दिया तो ज़िंदगी में ठाठ ही ठाठ है। इस छोरी के भी और अपने भी भाग खुल जाना है। बात तो तू सही कहती है ठकुराइन, चल ठीक है, तेरी मर्जी पड़े जो कर। ठकुराइन की बात सुनकर बारात रवाना हो गई, बहू को लिए बिना ही। फेरों में कन्यादान के समय हाथ पकड़ने की रस्म कराई जा रही थी। उसी समय वधू ने चुपचाप से एक चिट भर के हाथ में सरका दी थी। उसमें लिखा हुआ था, पढ़ाई ढंग से करना जी, मैं भी यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद ही आपके पास आऊँगी, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार रहना, तब तक हम नहीं मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। कुलदीप को अपनी पत्नी की समझदारी पर गर्व हो रहा था। जब भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तब वह पर्ची खोल कर पढ़ लिया करता था। उसे लगता कि उसकी पत्नी उसके साथ ही है, उसका मनोबल बढ़ा रही है। सच में कुलदीप ने अपनी पत्नी से बात भी नहीं की, हाल चाल भी नहीं पूछने दिया गया। जितना हाल चाल बासा से ही पता चलता था, उसी में तसल्ली करनी होती थी। कुछ समय बाद यूपीएससी का परिणाम आया। बासा ने धूमधाम से बहू को लाने का आदेश दे दिया। उनके मन की अलग ही हालत हो गई थी। एक तो बहू आ रही थी, दूसरा बेटा का यूपीएससी में चयन हो गया था, वह भी अच्छी रैंक के साथ। घर में लग रहा था वापस से विवाह संपन्न हो रहा है। इन सब कामों में पूरे 8-9 महीने लग गए थे। भाग्य से परीक्षा भी समय पर हुई और परिणाम भी समय पर आए। शायद उन दोनों नववधू की प्रार्थना ही रही होगी, सब जल्दी ठीक हो गया। ठकुराइन के घर के आगे बधाई देने वालों का तांता लग गया। औरतें आदमी सभी जैसे ठकुराइन की तरफ ही आ रहे थे। अच्छा खासा मेला भर गया था। ठकुराइन बोली, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहू के आने के बाद जोड़े से फिर से एक भोज करेंगे, अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठाकुर साहब बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव देते नहीं समा रहे थे। अरे तू तो कलेक्टर की माँ ही है, तू कहेगी वही होगा। तूने छोरे छोरियों को मिलने नहीं दिया, उसी का परिणाम है। आज छोरा यूपीएससी में चयनित हो गया, पूरे गांव का, पूरे कुनबे का नाम ऊंचा किया मेरे छोरे ने। सब तैयारी में लग जाओ। नई बहू के स्वागत में कुलदीप को भी दूल्हा बनाओ। बहुत धूमधाम से ठाकुर साहब ठकुराइन ने रिसेप्शन किया। बहू की मुँह दिखाई में मिलने वालों ने, रिश्तेदारों ने भी उपहारों का मूल्य बढ़ा दिया। सब में खास होने की होड़ मची थी। ये देखकर गांव की औरतें बातें भी बना रही थीं। देखना ना, थोड़े दिनों में घमंड आ जाएगा। सही बात है, वैसे ही इतने महंगे उपहार से घर तो भर ही गया है। माँ कैसे नहीं लाई तो भी कमी तो रहेगी नहीं। लेकिन वधू के चेहरे पर कोई खास उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। उसकी जेठानियाँ और परिवार की रिश्तेदार औरतें कुछ गर्व कर रही थीं, कुछ जलन कर रही थीं, आपस में खुश भी हो रही थीं। देखना, अब भाव बढ़ जाएंगे। अभी कहाँ बोल रही है, कोई बात करता है तो हाँ हूँ में जवाब देती है। देखो तो उसके नखरे। पता नहीं कौन कौन सी नई नई बातें ढूंढ ढूंढ कर निकाली जा रही थी। ठकुराइन को तसल्ली थी कि सारा काम बहुत सुव्यवस्थित तरीके से और शान के मुताबिक हुआ है। नई बहू को घर में आए हुए 7 दिन हो गए थे। वह गुमसुम और चुपचाप रहती।
ये सब ठकुराइन को भी दिख रहा था। वह बोल पड़ी, रे छोरी, पियर में खाने को नहीं मिला क्या? ऐसी सूख कर कांटा हो गई। ध्यान नहीं रखा मेरी बहू का, देखो तो कैसी पीली पड़ गई है। नई बहू पति से भी ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पा रही है, ठकुराइन लाड़ लड़ाते हुए कहा। अभी नया नया ब्याह हुआ है, मिलने भी तो नहीं दिया बच्चों को आपस में। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। खुलने में टाइम लगेगा थोड़ा। अब थोड़ा घूमने फिरने ले जा, फिर तो ट्रेनिंग पर चला जाएगा। दोनों का वापस वनवास ही हो जाएगा। ठकुराइन थोड़ी सी उदास हो गईं, लेकिन फिर बोली, अरे बाद में राज भी तो यही करेगी। मुँह दिखाई की रस्म में सबने कलेक्टर की पत्नी को भर भर कर सोना दिया था। 15 दिन बाद ही सरकारी जांच के लिए, सरकारी खाना पूर्ति के लिए 4 सिपाही घर पर आ गए। साथ में गांव के सरपंच भी 5-6 प्रतिष्ठित आदमियों को गवाही के लिए लाए। चारों सिपाही आपस में बात कर रहे थे और तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन वहां बैठे कुछ आदमियों को ये बात समझ नहीं आई। सरकारी नौकरी में चैन वालों को लग रहा था ठाकुर साहब ने दिखावे के लिए पूरी बारात बुला ली, मगर बोला कोई कुछ नहीं। इतने लोगों की गवाही की ज़रूरत ही क्या है? यह बात दोनों से पड़ोसी बोल देते तो उसी से काम बन जाता। सब मन में सोच कर रह गए। ठकुराइन के बेटे कुलदीप का वेरिफिकेशन किया जा रहा था, कागजों की जांच की जा रही थी, उनके कागज़ का मिलान चल रहा था। दोनों सिपाही अपने रजिस्टर में जानकारियां भरते जा रहे थे। साथ वाले 2 सिपाही उनको देखकर बीच बीच में बोले जा रहे थे। कुलदीप की सारी सरकारी खाना पूर्ति कर ली गई थी। इतने में शांत बैठे दोनों सिपाही बोले, मैडम को भी बुलाओ। सिपाही कुलदीप से बार बार बोल रहा था, मैडम को भी बुलाइए। ठकुरानी को समझ नहीं आया और पास आकर बैठ गई। मेरे से क्या काम है? सिपाही कुछ नहीं बोला और कुलदीप का ही काम करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, हमारा टाइम हो रहा है, इन मैडम से किसको बात करनी है? आप दूसरे प्रत्याशी को बुलाइए। मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ सर। जो हमें जानकारी दी गई है उसमें यहाँ 2 कैंडिडेट बताए हैं। 2-2 कैसे हो सकते हैं सर? आपके घर का ही पता है। कुलदीप हाथ से फाइल लेकर देखने लगा। उसमें संगीता का नाम लिखा हुआ था। उसकी तो आंखें बिल्कुल बाहर निकल कर आ गईं। वह जल्दी जल्दी सारे कागजों को देखने लगा। यह उसकी पत्नी का नाम था। उसने उसके सारे प्रमाण पत्र, मार्कशीट, रैंक देखकर एकदम चिल्लाकर बोला, अरे बासा, इसने तो मेरे से भी ऊपर रैंक बनाई है। 20वें नंबर पर आई है, मेरे से 20 है। ठकुराइन को कुछ समझ नहीं आया। छोरा क्या बोल रहा है? सब बता। सरपंच जी बोले, आपकी बहू आपके बेटे से 20 रैंक ऊपर आई है, आपको मालूम नहीं है? ठकुराइन जो सबको हैरान करती थी हरदम, आज वह हैरानी से सरपंच को देख रही थी। भाई साहब, कैसे हो सकता है? अब ठाकुर साहब अपनी सीट से उठकर कुलदीप के और सिपाहियों के पास बैठ गए। ध्यान से देखने लगे। बेटा, लिखा देखकर बता, ये सिपाही सब ठीक बोल रहे हैं। कुलदीप बोला, हाँ बाबूजी, देखो ये संगीता का फ़ोटो, इसके घर का पता, और ये इसकी मार्कशीट है, और ये इसकी रैंक, इसका रिजल्ट। ठाकुर, ठकुराइन, कुलदीप एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। वहाँ बैठा सिपाही और सरपंच तो संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर से 2 प्रत्याशियों का नंबर आया है, इसलिए वह लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए थे। सरपंच ने कहा, देखो जी, बहू की गवाही तो मैं ही दूंगा। मेरे गांव की बहू ने मेरा नाम ऊंचा किया है। ठकुराइन देखती रहीं और कुलदीप और ठाकुर साहब खुशी से झूम पड़े। ठकुराइन ने तेज आवाज़ लगाई। संगीता घूंघट में लिपटी हुई कोने में पास आकर खड़ी हो गई। तू कब पढ़ ली? ठाकुर साहब, माता रानी की जय हो गई। तू तो छोरे की नौकरी को कर रही थी ना, अब तो छोरी भी नौकरी वाली हो गई। अरे बजाओ रे बजाओ, आतिशबाजी करो। ठाकुर साहब तो जैसे खुशी के कारण झूम रहे थे। ठकुराइन संगीता के सिर का पल्लू खींचकर बोली, तेरा मुंह तो दिखा कलेक्टरनी। संगीता झरझर आंखों से आंसू बहा रही थी। उसे लगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। बाबली, तू रोवे है, कलेक्टर नहीं रोवे है। तू तो मेरे छोरे से भी ऊपर का नाम लेकर आई है। तेरा कागज कहाँ है?
एकदम से सबको ध्यान आया, इसका भी तो लेटर होगा। अपने हाथ के अंदर से मुसा हुआ कागज़ निकाल कर दिया, जैसे कि उसने अपराध कर दिया हो, चोरी कर ली हो। जो औरतें अब तक संगीता के लिए बातें बना रही थीं, वही लोग अब उसके साथ चिपक चिपक कर फोटो खींचने में लगी रही थीं। बधाइयों का तांता लग गया था। सरपंच की इच्छा से ठाकुर साहब ने अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट में खुद के नाम के साथ अपने बेटे बहू का नाम भी लिखने का ऐलान किया। कुलदीप धीरे से बोला, मैं तो समझ रहा था तू मेरे जाने के गम में सूख रही है। उसने धीरे से बोला, वह मैंने चुपचाप से परीक्षा दी थी ना, तो मुझे लगा मेरे घर वालों को आप शिकायत कर दोगे, मुझे डांट पड़ेगी। अरे बेवकूफ़, असली बधाई का काम तो तूने ही किया है। चल तेरे माँ बाप को फ़ोन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ठाकुरायन ने बहू के माता पिता को इस सूचना के साथ ढेरों ढेरों बधाई दी। समधन जी, ऐसी बहू पाकर मैं तो निहाल हो गई। मेरे बेटे के और मेरे भाग खुल गए। ये तो मेरे बरोबर हो गई। या तो गांव में मेरी धाक चलती थी, अब मेरी बहू की चलेगी। इसने हमारी नाक ऊंची कर दी। मेरे बेटे को सच्ची हमसफ़र मिल गई। अब दोनों साथ साथ मिलकर देश की सेवा करेंगे। आज पहली बार ठाकुरायन की बात सुनकर संगीता के चेहरे पर खुशी के आंसू थे और साथ में होठों पर हंसी थी। इसे देखकर कुलदीप मन ही मन निहाल हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था, सच में मुझे आज खूबसूरत और बुद्धिमान हमसफ़र मिला है।